प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम अपने पवित्र शास्त्रों में से हमारे जीवन के बारे में कुछ सीखेंगे। उसके लिए मैंने जो शास्त्र भाग चुना है वह नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से 23। यह दृष्टांत तीनों गॉस्पल्स में है। और मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 9 और लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 4 से 8। यहाँ पर एक बीज बोने वालों का दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करता है। हमने देखा है वहां कहा है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक बीज बोने वाला अपने बीज बोने के लिए निकाले और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उसे चूग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ झाड़ियों के बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वहां उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास कान है वह सुन ले। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यह जो छोटा सा दृष्टांत है तीनों गॉस्पल्स में दिए वाला बीज बोने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखेंगे। तो वचन तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, लेकिन बीज बोना, वचन सुनकर क्या हमसे फल लाते हैं, यह बहुत कठिन प्रश्न है। वहां दिखा है कि कुछ बोने वालों ने क्या किया, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और उसके पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। इस तरह से होता है। हम बहुत बार सामान सुनते हैं, बहुत बहुत अच्छे लीडर्स के द्वारा, बहुत अच्छे गॉस्पल लीडर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, उनके द्वारा वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो वचन हम भूल जाते हैं। उसी तरह जिस तरह से पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, उस बीज को क्या होता है, हमारी सांसारिक चिंता है, हमें बहुत सारी बातें जो है उस वचन को हम भूल जाते हैं। फिर वो कुछ वचन ऐसे हैं, हम थोड़ी देर सुनते हैं, बहुत आनंद से उसे ग्रहण करते हैं, और फिर क्या होता है, थोड़े दिन के लिए हम उसे अपनाते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद कुछ कठिनाई आई हमारे जीवन में, तो हम कहते हैं कि अरे जाने दो, अब मैं इतना सब कर रहा हूँ, डेली चर्च को जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे ये समस्या आ रही है। तो ये क्या होता है कि शैतान उस वचन को हमारे में से निकाल लेता है और वह बढ़ने नहीं देता है, पलपने नहीं देता है, उसे फ्रूटफुल नहीं होने देता है। यही तो शैतान की बहुत खासियत है कि वह हमें वचन से दूर लेके जाना चाहता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से कुछ बीज जो है वह अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरता है, जहाँ सॉइल इज वेरी फर्टिलाइज बोले तो क्या, बहुत अच्छी तरह से वहां अगर बीज गिरता है तो वह उससे बहुत सारे उसको फ्रूट्स आते हैं, कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। उसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचनों में आगे बढ़ना चाहेंगे, हम वचन से ही उद्धार पा सकते हैं। हम वचन सुनना है और उसे ग्रहण करना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। क्योंकि कहा है कि वचन में, आपका वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मार्ग के लिए प्रकाश है। अगर यह वचन हमारे में फलवंत हो जाएगा तो हम वही 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही फल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि बीज तो बोते हैं, हम सुनते हैं, थोड़ी देर उसे ग्रहण भी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा न हो प्यारे भाइयों और बहनों, बी केयरफुल। क्योंकि इस वचन को हमारे अंदर उसको पनपने दो, उसके अनुसार हमारा जीवन में आगे बढ़ने दो, ताकि हम जो फलवंत हो गए तो उसे देखकर परमेश्वर पिता का गौरव होगा कि हाँ जी हाँ, यह जीवित खुदावंत के बच्चे हैं। क्योंकि हमारे द्वारा ही परमेश्वर पिता का पहचान हो लोगों को होना चाहिए। मैं कहूंगी कि जो सुसमाचार है, सुसमाचार के अनेक प्रकार है। हम वचन के द्वारा, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा सुसमाचार हो रहा है। हम टैक्स बांटते हैं, हम बुक्स बांटते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि हम जो लोग हैं, यीशु मसीह ने जो हमें चुना है, वी आर द लिविंग गॉस्पल्स ऑफ गॉड। हम सुसमाचार जीवित खुदान्त है, हम पत्री है सुसमाचार की। लोग हमें देखे, लोग हमें पढ़े और परमेश्वर पिता का गौरव हुए कि जी हाँ, यह लोग कुछ अलग है, ईसाई लोग कुछ अलग है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लाने वाले वचन को पनपने दो, ताकि हम आशीषित बने और परमेश्वर की पहचान बने।